दोस्तों नमस्कार, यह है सिद्धार्थ क्लासेस और मैं हूं शैलेंद्र कुमार। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान का भाग 1 का वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को सर्च करके सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार चैनल पर आप देख सकते हैं जा कर के। और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान के भाग 2 को, इसमें दिए गए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों यह है सामान्य विज्ञान का भाग 2। इससे पहले हम लोगों ने 5 जगत जंतु का जो जीवों का वर्गीकरण था उसमें 5 जगत के बारे में अध्ययन किए थे और उन्हीं में से एक जंतु जगत है जिसके बारे में हम लोग जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं जंतु जगत के प्रमुख संघ। पोरीफेरा या छिद्र धारक, इस संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले प्राणियों में असंख्य छिद्र उनके शरीर पर पाए जाते हैं। शरीर में अस्पंज गुहा भी पाया जाता है। अन्य नाम इनका अस्पंज है। उदाहरण के लिए साइकॉन और अस्पंजिला जैसे प्राणी इस संघ के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, सिलिंट्रेटा संघ, यानी इसको निडेरिया भी कहा जाता है। इस संघ के अंतर्गत जलीय जंतु आते हैं। भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं इस संघ के जीवों में। उदाहरण मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोन। जंतु जगत के प्रमुख संघ फाइलम में टीनोफोरा संघ एक जंतु जगत का एक संघ है। इसमें सिलेंट्रेटा से गहन संबंध, कंघी जैसे चलांग चलने के लिए इनमें कंघी जैसी संरचना वाली अंग पाए जाते हैं। अधिकांशतः पारदर्शी होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली। नंबर 4 दोस्तों, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर वाले जीव पाए जाते हैं। इनका शरीर चपटा होता है और ये उभयलिंगी होते हैं। अविकसित पाचन तंत्र होता है इनमें। उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका पाई जाती है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत आने वाले प्राणी हैं। 5वां है दोस्तों एस्केलमिन्थीज संघ के अंतर्गत आने वाले प्राणियों के लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि पाए जाते हैं। स्पष्ट आहार नाल इनमें पाया जाता है। नर छोटा और मादा बड़ी होती हैं। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है इनमें और ये एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन करते हैं। उदाहरण के लिए एस्केरिस गोल कृमि, थ्रेडवर्म, वुचेरिया, फाइलेरिया का एक कृमि जो होता है इस संघ के अंतर्गत आते हैं। 6ठा है दोस्तों एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों में की जो संरचना होती है लंबा, द्विपार्श्व, सममित व कई खंडों में बटे होते हैं। बटा शरीर होता है। उत्सर्जन हेतु ब्रिक होता है इनमें। काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन होता है और इस संघ के जीवों में सामान्यतः त्वचा द्वारा श्वसन होता है और ये एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ, जोंक, नेरिस। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर देखें आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा को माना जाता है। 3 भागों में विभक्त शरीर, सिर, वक्ष, उदर, इस प्रकार की संरचनाएं आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में पाए जाते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इनमें। संधि युक्त पाद होते हैं इनके। उदाहरण झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी व बिच्छू आर्थ्रोपोडा संघ के
जीव के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 8वां मोलस्का। मोलस्का संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों में श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है इनमें। उत्सर्जन हेतु गुर्दे मौजूद होते हैं और इनका शरीर जो कवच युक्त होता है और इनका रक्त जो होता है रंगहीन होता है। उदाहरण में लेते हैं इसको सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस इत्यादि मोलस्का संघ के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत समुद्री जीव आते हैं और इनकी जो त्वचा होती है कांटों वाली त्वचा होती है और इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। हेगफिश, स्टारफिश, ब्रिटिल स्टार आदि इकाइनोडर्मेटा संघ के प्रमुख जीव हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 कार्डेटा। कार्डेटा संघ नोटोकार्ड एवं फ्लोएम छिद्र उपस्थित होता है। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। सभी कशेरुकी जंतु कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ वर्टिब्रेटा संघ की बात किया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वर्टिब्रेटा संघ के अंतर्गत मत्स्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो सलयुक्त त्वचा वाली मछलियाँ आती हैं, असमतापी होती हैं और इनका हृदय जो होता है द्विकक्षीय होता है और ये अंडज, इसमें अंडज पाया जाता है। ट्यूना, रोहू ये सब मत्स्य के प्रमुख उदाहरण हैं। साइक्लोएस्टोमेटा दोस्तों जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। ईल के आकार का इनका शरीर होता है। सल्क रहित चिकनी त्वचा पाई जाती है। उदाहरण के लिए इसमें लैम्प्रे है मछली साइक्लोएस्टोमेटा जैसे जीव हैं। नंबर 3 में जल स्थल चर एम्फीबा। श्लेष ग्रंथियों युक्त त्वचा इनमें पाई जाती है। इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें फेफड़े और एक वृक्क भी पाया जाता है। जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं ये जीव। इनमें मेढक, टोड आदि प्राणी आते हैं। नंबर 4 सरीसृप असमतापी होते हैं। इनका शरीर सल्क युक्त होता है और इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है और इनका शरीर जो है इनका अंडे जो होते हैं कठोर कवक युक्त अंडे होते हैं। जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 पक्षी समतापी होते हैं। पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय होता है। परों से ढका हुआ इनका शरीर होता है। सभी पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 6 स्तनपाई समतापी होते हैं और स्तनपाइयों का हृदय 4 कक्षीय होता है। इनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये शिशुओं को जन्म देते हैं। जैसे चूहा, मनुष्य, चमगादड़ इत्यादि स्तनपाई प्राणियों के प्रमुख उदाहरण हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव। जैसे इसमें दिखाया गया है दोस्तों कि नाम मछली जैसे हो लेकिन वे अलग जीव होते हैं। जैसे जेलीफिश नाम फिश जैसा है, मछली के नाम जैसा है, परंतु ये अलग प्रकार के जीव हैं जिन्हें नाइडेरिया या निडेरिया कहा जाता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। कटल फिश मोलस्का, हेगफिश साइक्लोएस्टोमेटा, डेविल फिश मोलस्का, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा, रेजर फिश मोलस्का। तो दोस्तों ये था आपका जो देखने में मछली जैसे नाम है परंतु अलग जीवों के संघ के अंतर्गत ये जीव आते हैं।
दोस्तों आगे देखते हैं सरीसृपों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा होता है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है उसका नाम है गीला मॉन्स्टर हिलोडर्मा भी उसे कहा जाता है। संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप जो होता है सबसे जहरीला सांप होता है। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन होता है? तो इनलैंड ताइपन नामक जो सांप होता है जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप होता है। बिल बनाने वाली छिपकली कौन होती है? तो मेबुया या स्किंक नामक छिपकली बिल बनाने वाली छिपकली होती है। सरीसृपों का युग किसे कहा जाता है? तो मेसोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है। दोस्तों पक्षी वर्ग से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, इसे हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। उड़ न सकने वाली पक्षी कीवी और एमू होते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन होता है। पक्षियों का वाक यंत्र होता है जिसे शब्दिनी भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स जिसे जुरासिक युग का जीव माना जाता है। दोस्तों यहाँ देखेंगे भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियाँ। यहाँ पर दिया गया है दोस्त कि है वास्तव में मछली पर इनके नाम कुछ अलग हैं। समुद्री घोड़ा ये एक प्रकार की मछली है, और पाइप फिश ये भी एक प्रकार की मछली है, और फ्लाइंग फिश ये भी एक प्रकार की मछली है। पैडल फिश ये भी एक प्रकार की मछली है। गोल्ड फिश ये भी एक प्रकार की मछली है, और ग्लो फिश ये भी एक प्रकार मछली है। कैट फिश, डॉग फिश ये भी एक प्रकार की मछलियां हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जिसे हम लोग देखते हैं। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप कौन है? तो मगरमच्छ है। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृपों के श्रेणी में आने वाला जीव मगरमच्छ होता है। अंडे देने वाले या ओविपोरस स्तनपायी जीव कौन है? तो एकिडना और प्लेटिपस को अंडे देने वाले स्तनपायी जीव कहते हैं। भारत की विशालतम मृग प्रजाति कौन होती है? तो नीलगाय, जिसे हम लोग भारत की विशालतम मृग प्रजाति की श्रेणियों में देखते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी कौन होता है? तो चमगादड़ होता है जो उड़ सकता है और वह स्तनपायी होता है। 6 टंगों वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो ये कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव को 6 टंगों वाली जीव कहते हैं। सफ़ेद रक्त वाला जीव कौन होता है? तो तिलचट्टा होता है जिसका रक्त का रंग सफ़ेद होता है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कौन है? तो आपका कंगारू चूहा जो है वह ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। मानव निर्मित अनाज है जिसे ट्रिटिकेल या गेहूं या राई की एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन अनाज है जिसे हम लोग ट्रिटिकेल के नाम से जानते हैं। अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है? तो ये अधपका फल होता है जिसको अफीम के रूप में प्राप्त किया जाता है। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद क्या होते हैं? तो नोस्कापिन, मार्फिन और हीरोइन ये अफीम के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ जलीय स्तनपायी की बात करेंगे। यहाँ देखिए ब्लू व्हेल जो पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी जीव है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। इसकी जो है सबसे विशाल दांत होती है। समुद्री शेर यह जलीय जीव है और इसका नाम समुद्री शेर है। यह जलीय स्तनपायी की श्रेणी में आता है। सील या फोका, वालरस, डॉल्फिन, समुद्री गाय ये सभी जीव जलीय स्तनपायी की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों स्तनधारी मैमेलिया से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ बिंदु हैं जिसे हम लोग देखेंगे। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत अंडे देने वाले स्तनधारी आते हैं। इनके उदाहरण एकिडना और प्लेटिपस हैं जो अंडे देते हैं और ये स्तनधारी होते हैं।
यूथीरिया यूथीरिया के अंतर्गत पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले जीव आते हैं। इसके उदाहरण कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि हैं जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। मेटाथीरिया के अंतर्गत आने वाले जीव अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों का रख रखाव करते हैं, जैसे कि कंगारू का बच्चा। ये जो होता है अपरिपक्व बच्चे को ये जन्म देते हैं और ये अपने थैली में इसे पालन पोषण करते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति यहाँ पर दिया गया है कि जनक। जीवों के द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस जो है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक हैं। लैटिन भाषा दो शब्द, जो जीवों का नामकरण होता है द्विनाम पद्धति लैटिन भाषा के दो शब्द एक्स और वाई से किए जाते हैं। एक्स जो होता है वंश को बताता है और वाई जो होता है जाति को बताता है, जाति को सूचित करता है। आइए नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम। आइए देखते हैं दोस्तों। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है और गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टारस है और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस फेमिलियस है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा है और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम है और यही मटर का देखिए वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। तो दोस्तों यहाँ दो ठो हम लोग देख सकते हैं कि ट्रिटिकम एस्टिवम और पाइसम एस्टिवम जो मिलता जुलता नाम है। दोस्तों तो ये था सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान का भाग 2। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।